ऑल इंडिया मूल निवासी संघ को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। ये मूल निवासी शब्द क्या है? एक अमेरिका का साइंटिस्ट था डॉक्टर माइकल बामशाद, और भारत का प्रधानमंत्री था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। 1999 को माइकल बामशाद भारत में डीएनए टेस्ट करने के लिए आया था। डीएनए हर व्यक्ति के अंदर रहता है, ब्लड के अंदर रहता है, खून के अंदर रहता है। तो भारत के शेड्यूल कास्ट के लोगों का, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का, बैकवर्ड कास्ट के लोगों का और माइनॉरिटी के लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ। साथ में ब्राह्मणों का भी डीएनए टेस्ट हुआ। और 21 मई 2001 को खबर आ गई कि भारत में रहने वाले 6,500 जातियों के टुकड़े में बटे हुए लोगों का एक खून निकला, एक भाई बंद निकले, यानी मूल निवासी लोग निकले। और जिन्होंने हमको 6,500 जातियों के टुकड़ों में बांटा, वो ब्राह्मण लोगों का डीएनए भारतीय नहीं निकला, वेस्ट यूरेशिया, उनके देश का नाम है वेस्ट यूरेशिया। वो वहाँ के रहने वाले लोग हैं और उन्होंने भारत पर आक्रमण करके आज से 4,000 वर्ष पहले भारत पर आक्रमण किया और भारत को गुलाम करने का बार बार प्रयास किया। 2019 साल आया। 2019 साल में हरियाणा राज्य के राखी गढ़ी में एक ह्यूमन कंकाल मिला, एक आदमी का एक बॉडी मिला। उसको कोरिया में लेकर गए, उसके बॉडी के हिस्से को टेस्ट किया, उसका भी डीएनए टेस्ट किया डेड बॉडी का, और वो डेड बॉडी का उम्र निकला आज से 4,700 साल पुराना। और उसके अंदर डीएनए मिला। लोग, दुनिया के लोग आश्चर्यचकित हो गए कि लगभग 5,000 साल पुराना एक डेड बॉडी के अंदर डीएनए मिला। और वो डीएनए रिपोर्ट प्रसिद्ध हो गया, जिसको राखी गढ़ी की सभ्यता बोलते हैं। उसके अंदर ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला। अब 2 सबूत मिल गए। 2001 का सबूत मिल गया, 2019 का सबूत मिल गया कि ब्राह्मण लोग भारत के मूल निवासी नहीं हैं, और जिनको 6,500 जातियों के टुकड़े में बांटा गया है वे भारत के नागवंशी लोग हैं, भारत के मूल निवासी लोग हैं। साथियों, हम लोग इस देश के मूल निवासी लोग हैं। उड़ीसा में जहां पिपली में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, यहां से जगन्नाथपुरी नजदीक है। जगन्नाथपुरी यहां सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया विहार है। सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया एक बुद्ध स्तूप है। और अशोक राजा ने बुद्ध का जो दांत था, उस दांत के ऊपर यह स्तूप बनाया। मगर आज जगन्नाथपुरी पर कब्जा किसका है? जगन्नाथपुरी पर कब्जा ब्राह्मणों का है। जगन्नाथपुरी किसका मंदिर है? मूल निवासियों का है। मगर उसके ऊपर कब्जा किसका है? विदेशी ब्राह्मणों का है। देश में देखिए, देश का जो ब्राह्मण है वो हिंसक है। देश का ब्राह्मण क्रूर और ज्यादा जोर जबरदस्ती करने वाला है। पूर्व का एक राष्ट्रपति कोविंद, राम कोविंद नामक एक राष्ट्रपति थे, वो यहां ओडिशा के जगन्नाथपुरी में आए। ब्राह्मणों ने उनको अंदर लिया, दरवाजा लगा लिया, और जगन्नाथपुरी के ब्राह्मणों ने कोविंद नामक राष्ट्रपति की ठुकाई की, पिटाई की। राष्ट्रपति को पीटा। अभी की राष्ट्रपति आदिवासी है, द्रौपदी मुर्मू, उसको मंदिर में जाने नहीं देते हैं, और कहने के लिए राष्ट्रपति है मगर उसको मंदिर में जाने नहीं देते हैं। तो ओडिशा के ब्राह्मण लोग ऐसा मान रहे हैं कि अभी यहाँ ओडिशा के SC, ST, OBC के लोगों के पास बुद्धि नहीं है, हम जो चाहे वो कर लेंगे। मगर ऑल इंडिया मूल निवासी संघ अब ओडिशा में खड़ा हो गया है, और आप जैसे लड़ाकू शेरनियां
आप जैसे लड़ाकू शेर अभी ओडिशा में तैयार हो गए हैं। ये अशोक की भूमि है, बुद्ध की भूमि है और अम्बेडकर की भूमि है, मगर ये विदेशी लोगों ने यहाँ के बहु बेटियों की इज्जत लूटना शुरू कर दिया। ये विदेशी लोगों ने देश को बेच दिया है। ये जगना क्यों जरूरी है? इसलिए जगना जरूरी है, ये सभा सम्मेलन नहीं है। हमारे लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान कराने के लिए ये जागृति के कार्यक्रम है। ये केवल सभा सम्मेलन नहीं है, केवल जय जयकार करने के कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारे लोगों को दोस्त दुश्मन की पहचान कराने के लिए है। जैसे उड़ीसा राज्य है, ये ट्राइबल है, यहाँ आदिवासियों की आबादी ज्यादा है, मगर यहाँ के आदिवासियों को भी पता नहीं है कि उनके जल जंगल जमीन को अडानी अंबानी को बेचा जा रहा है। 2014 में भारत सरकार, तब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ब्राह्मणों का संगठन है, बीजेपी ब्राह्मणों का संगठन है। कांग्रेस आता है तो भी डसता है, बीजेपी आता है तो भी डसता है। कांग्रेस की सरकार थी तब भारत सरकार यानी भारत पर कर्जा 81 लाख करोड़ रुपए था। 2014 में ईवीएम घोटाला करके नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई गई। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। उस समय कर्जा था 81 लाख करोड़। अब नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 साल में कितना कर्जा किया? 2024 का रिपोर्ट बताता है 261 लाख करोड़ रुपए भारत पर कर्जा हो गया है। हमारे आम लोगों को इसका अर्थ मालूम नहीं है। ये आरएसएस और बीजेपी के लोग दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, मगर ये लोग कितने देशद्रोही हैं कि इन्होंने भारत को बेच दिया। अब भारत को बेच दिया मतलब किसको बेच दिया? आप इस देश के मालिक हो। भारत के मालिक मूल्यवासी लोग हैं और ब्राह्मण लोग विदेशी लोग हैं, और विदेशी ब्राह्मणों की संख्या केवल 3% है, और इन 3% ब्राह्मणों ने संसद पर कब्जा किया। इन 3% ब्राह्मणों ने आईएएस आईपीएस यानी कार्यपालिका पर कब्जा किया, विधायिका पर कब्जा किया, न्यायपालिका पर कब्जा किया, प्रचार प्रसार माध्यमों पर कब्जा किया। और अब ये ब्राह्मण लोग ऐसा कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2047 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। क्या ये 2047 तक जिंदा रहने वाला है? यानी ब्राह्मणों का हौसला कितना बढ़ गया। उनके पास अभी हथियार आ गया। अब वो हथियार ईवीएम मशीन है, और ईवीएम मशीन के जरिए से ये अल्पसंख्यक ब्राह्मण हमारे मूल्यवासी बहुजनों के ऊपर केवल राज नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लोगों का खून चूस रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर की मुझे बात याद आती है। बाबा साहब अंबेडकर ऐसा ही सम्मेलन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कर रहे थे। तब बाबा साहब के सम्मेलन में एक ब्राह्मण बीन बुलाया आ गया। वो कांग्रेस का नेता था, उसका नाम था पंडित मदन, उसका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। वो ऐसा मंच पर बैठा था। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि एक ना एक दिन नेहरू मरने वाला है, वो कोई अमर पट्टा लेकर नहीं आया है, एक ना एक दिन नेहरू मरने वाला है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा एक ना एक दिन मैं भी मरने वाला हूं, मैं भी कोई अमर पट्टा लेकर नहीं आया हूं। उसी संदर्भ में मैं कह रहा हूं एक ना एक दिन नरेंद्र मोदी भी मरने वाला है, वो कोई अमर पट्टा लेकर नहीं आया है। मगर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा मैं रहूं या ना रहूं, मगर संविधान में मैंने आप लोगों को अधिकार देकर दिए जाऊंगा, और वो अधिकार क्या है? 1 मैन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। यानी ब्राह्मण लोगों का मत एक होगा तो अछूतों का भी वोट एक होगा, ओबीसी का आदिवासियों का मतों का मूल्य एक होगा, और एससी और एसटी ओबीसी की संख्या
इस देश में 90% है। तो बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोग, जिनको आप दलित कहते हो, शेड्यूल कास्ट के लोग और बैकवर्ड कास्ट के लोग अगर साझा मंच बना ले तो उत्तर प्रदेश का सीएम बन सकता है, देश का पीएम बन सकता है। तब ब्राह्मण लोग क्या करेंगे? जब आप लोग इस देश का हुक्मरान बनेंगे तो ब्राह्मण लोग क्या करेंगे? आप लोगों के जूते के फीती खुलने में गर्व महसूस करेंगे। ऐसा बाबा साहब अंबेडकर ने कहा। जिसने संविधान बनाया उसने ब्राह्मणों की औकात दिखाई कि तुम 3% हो, तुम वोट की भीख मांगोगे, फिर भी तुम इस देश का हुक्मरान नहीं बन सकते। मगर ईवीएम घोटाला करके ये विदेशी ब्राह्मण लोग इस देश के हुक्मरान बन गए। अब बहुजनों को सत्ता नहीं मिल रही है, बहुजनों के पार्टियों को खत्म कर दिया जा रहा है। अब हमको आंखें खोलनी चाहिए। ये मोदी क्यों चुनकर आ रहा है? लोगों के वोटों से चुनकर नहीं आ रहा है, मशीन में गड़बड़ी करके आ रहा है। आप जिसको चुनना चाहते हैं वो चुनकर नहीं आता, आप जिसको नहीं चुनना चाहते हैं वही चुनकर आता है। इस तरीके से ब्राह्मणों ने पिछले 11 साल में क्या किया? देश का सत्यानाश किया। नंबर 1, रेल विभाग में सबसे ज्यादा जॉब है। रेल विभाग भारत सरकार की प्रॉपर्टी है, मगर रेल विभाग को गौतम अडानी को बेच दिया। तो गौतम अडानी को बेच दिया, देश का सत्यानाश किया। दूसरा विभाग है नाल्को, टेल्को, एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीएसएनएल, एमटीएनएल, ये जो सरकारी उद्योग और कंपनियां हैं, ये ब्राह्मण बनिया लोगों को बेचने का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किया। अब कौन सा क्षेत्र बचा हुआ है? अब गांव देहात से आए हो, अब कौन सा क्षेत्र बचा हुआ है? सरकारी स्कूल बेचने वाले हैं, सरकारी विद्यालय बेचने वाले हैं और सरकारी अस्पताल बेचने वाले हैं। मुझे मालूम नहीं है आप मेरी कितनी भाषा को समझते हैं, मगर मैं ये संदेश देने के लिए आया हूं। हमारी भाषा भिन्न हो सकती है, हमारे रंग अलग अलग हो सकते हैं, मगर ये देश हमारा है, ये देश मेरे बापदादाओं का है, ये बुद्ध अंबेडकर का देश है। इस देश को बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। 2014 में 81 लाख करोड़ कर्जा था, अब बीजेपी सरकार ने देश को बेच दिया। अब भारत पर कर्जा हो गया 261 लाख करोड़ रुपया। तो ये जो ब्राह्मण लोग हैं ये देश के साथ वफादार नहीं है, क्योंकि ये विदेशी लोग हैं। जो विदेशी होते हैं वो गद्दार होते हैं, जो विदेशी होते हैं वो देशद्रोही होते हैं, और इन देशद्रोही लोगों ने देश को बेचने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। लॉकडाउन था, सभी लोग घर के अंदर थे और इन्होंने राम मंदिर बनाया। देखो, सभी लोग घर के अंदर थे और ये राम मंदिर बना रहे थे, सरकारी उद्योग कंपनियों को बेच रहे थे। लॉकडाउन के पीरियड में इन विदेशी ब्राह्मणों ने एक कानून बनाया, उस कानून का नाम है नई शिक्षा नीति। कोई डिबेट नहीं, कोई चर्चा नहीं, और ये नई शिक्षा नीति में घोषित कर दिया कि अब बच्चों को साइंस नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों को मैथ नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों को ज्ञान विज्ञान नहीं देंगे। अब बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा? ज्योतिष शास्त्र। अब बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा? वेद। अब बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा? रामायण महाभारत। यानी भारत को धार्मिक सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। जो शिक्षा नीति बनाई है उसमें धारा नंबर 11 में यह लिखा हुआ है कि 5वीं कक्षा में दाखिल हुए बच्चे बच्चियों को मास्टर जी क्या पढ़ाएंगे? तो अपने बाप दादाओं का जो पैतृक धंधा है, वो जाति का धंधा है, उसका प्रशिक्षण देंगे। आप लोग बहुजन समाज के लोग हो और आप लोगों को इन लोगों ने, विदेशी लोगों ने 6,500 जातियों के टुकड़ों में बांटा है। कानून बनाकर कह रहे हैं मोची का बच्चा, चमार का बच्चा
जूता सिलाएगा, कुम्हार का बच्चा मटका बनाएगा, कुर्मी का बच्चा हल जोतेगा। ये कानून भारत के पार्लियामेंट में बनाया। ये विदेशी लोग क्या करेंगे? जज ब्राह्मण बनेंगे, आईएएस ब्राह्मण बनेगा, इस देश का एमपी पीएम ब्राह्मण बनेगा। तो साथियों, हमारे लिए समस्या बहुत ज्यादा है। हमारे लिए भाषा का भी एक प्रॉब्लम है। आप अलग बोलते हो, मैं अलग बोलता हूँ, साउथ इंडिया के लोग अलग बोलते हैं। हमारी भाषा प्रॉब्लम नहीं है। हम सभी लोगों की समस्या वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, छुआछूत है, गैर बराबरी है, उच्च नीचता है और महिलाओं की गुलामी है। आरएसएस एक संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उसका चीफ ये कहता है महिलाओं को गुलाम बनाना सही है, उसका चीफ कह रहा है। तो ऐसे मौके पर केवल पुरुषों को आगे आने की जरूरत नहीं है, बल्कि महिलाओं को भी आगे आने की जरूरत है। इस देश को बचाना है तो घर घर में फुले शाहू अंबेडकर के बच्चों को तैयार करना होगा और सड़क पर लाना होगा। मैं इस मौके पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, केवल आप महिलाओं को एक उदाहरण देकर मेरी बात को मैं खत्म करना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर युवा थे, महाड़ का आंदोलन उन्होंने शुरू किया कोकण मुंबई में। तब उसके आंदोलन में हजारों पुरुष इकट्ठा हुए थे और लगभग 750 महिला इकट्ठा हुई थी। तब उन महिलाओं ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर, अभी रात को समय है तो आप हमारी महिलाओं की मीटिंग लो। तो बाबा साहब अंबेडकर ने महिलाओं की मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा वो बात आज मुझे आप लोगों के सामने दोहराने की वजह पड़ गई है। वही स्थिति आ गई जब बाबा साहब अंबेडकर के सामने परिस्थिति थी, वही स्थिति आज आ गई। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि मेरी माता और बहनों, आपके कोख से कौन पैदा होते हैं? गुलाम पैदा होते हैं। उन्होंने कहा आपकी पेट से कौन पैदा होते हैं? आदमी पैदा नहीं होते, गुलाम पैदा होते हैं। क्या आपकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा कलेक्टर बनता है? हमारी महिलाओं ने कहा नहीं। क्या आपकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा जज बनता है, मामलेदार बनता है? बहुत सारी लिस्ट उन्होंने बोली। आखिर में उन्होंने कहा क्या सिपाही बनता है? तो महिलाओं ने कहा नहीं बनता है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा फिर क्यों बच्चों को पैदा करते हो? बच्चा पैदा होते ही उसका गला दबाकर मार क्यों नहीं डालते हो? तब महिलाओं को एहसास हुआ कि बाबा साहब अंबेडकर हमें यह आजादी देना चाहते हैं। इस बाबा साहब अंबेडकर को 1927 में महिलाओं ने साथ दिया और 1942 में महिलाओं का ऑल इंडिया का संगठन बाबा साहब अंबेडकर पैदा करने में सफल हुए। मैं यहाँ के जो ऑल इंडिया मूल निवासी संघ के जो हमारे जिम्मेदार हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया का मूल निवासी संघ तो बनाएंगे, मगर ऑल इंडिया का मूल निवासी महिला संघ भी बनाएंगे। लड़ाई लड़नी है, फौज का निर्माण करना होगा। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। बाबा साहब अंबेडकर के आप जय जयकार करते हुए रैली करके यहां आ गए। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई क्योंकि मैं महाराष्ट्र का हूं। मुझे इसलिए खुशी हुई कि बाबा के नेक बच्चे हर राज्य में हैं। आप जय जयकार कर रहे थे, रमाबाई का जय जयकार कर रहे थे, सावित्रीबाई फुले का जय जयकार कर रहे थे। रमाबाई का कितना बड़ा त्याग है। रमाबाई पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर रमाबाई के 4 बच्चे मर गए। रमाबाई का कितना बड़ा त्याग है कि बाबा साहब अंबेडकर और रमाबाई के 4 बच्चों ने कुर्बानी दिया और आज हम लोग जिंदा है। जब बाबा साहब अंबेडकर का एक लड़का बीमार था, मुकुंद उसका, गंगाधर उसका नाम था, तो बाबा साहब को उस लड़के को मिट्टी में दफन करने के लिए, कफन लाने के लिए, कफन का कपड़ा लाने के लिए पैसा नहीं था। तो बाबा साहब रो रहे थे। तो रमाबाई ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और बाबा साहब अंबेडकर और रमाबाई ने अपने लहू के जिगर को, गंगाधर को मिट्टी में दफन किया। इतनी कुर्बानी बाबा साहब अंबेडकर ने की, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर हमारा बाप है।
अगर हम बाबा साहब अंबेडकर के नेक बच्चे हैं तो हमको इस देश को बचाने के लिए आगे आना होगा। आने वाली स्थिति में अत्यंत भयंकर स्थिति आने वाली है। केवल जय जयकार करने से काम होने वाला नहीं है, बल्कि समाज को संगठित करना होगा, समाज की शक्ति का निर्माण करना होगा। बाबा साहब अंबेडकर कहकर गए हैं, तारीख है 17 अगस्त साल 1952। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, केवल मेरे नाम का जय जयकार करने के बजाय मेरा अधूरा हरा कार्य को पूरा करो और उसके लिए अपनी जान की बाजी लगाओ। अभी अमेरिका ने घोषित कर दिया है, ट्रम्प के मंत्री ने घोषित कर दिया है कि भारत सरकार क्या कर रही है, सारा धन ब्राह्मणों को दे रही है। ये ब्राह्मण लोग देश को लूट रहे हैं, ये लुटेरे हैं, ये देशद्रोही है, ये आतंकवादी है, क्योंकि ये विदेशी है। अगर विदेशी ब्राह्मणों का मुकाबला करना है तो 6500 जातियों के टुकड़े में बांटे गए मूल निवासी बहुजनों को इकट्ठा करना होगा। और मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ओडिशा में जल्द से जल्द 2 साल के अंदर हर गांव में संगठन बनाने में आप लोग कामयाब होने वाले। और जो 6 दिसंबर को मेरे भाई ने कहा 6 दिसंबर को असेंबली घेरने का कार्य करना है, मैं भी आपके साथ 6 दिसंबर को आपके साथ मैदान में डटकर खड़ा रहूंगा। हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है। रामायण में हिंदू शब्द नहीं मिलता, गीता में हिंदू शब्द नहीं मिलता, शिव पुराण में हिंदू शब्द नहीं मिलता। स्वामी दयानंद सरस्वती एक ब्राह्मण था, उसने आर्य समाज नामक संगठन बनाया था। उसने किताब लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, उसके पृष्ठ संख्या 81 पर लिखता है, ईमानदार ब्राह्मण है, सही सही बोला। क्या बोला? हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो। हिंदू यानी काला, हिंदू यानी चोर, हिंदू यानी डाकू, हिंदू यानी रीच, हिंदू यानी गुलाम। यानी 1874 का ब्राह्मण अपने आप को हिंदू नहीं कह रहा था। आज मोहन भागवत हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों का राज ला रहा है। हम हिंदू नहीं है, हम कौन है? मूल निवासी है। और हमारा अभिवादन क्या है? जय भीम, जय मूल निवासी। धन्यवाद। वीडियो भलो लगिले वीडियो को लाइक करंतु, वीडियो को शेयर करंतु, कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत दियंतु। नुआ वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन रे क्लिक करंतु। देखा हेबो आउ एक नुआ शिक्षणीय वीडियो रे। नमस्कार।